रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ पेट के इस प्रैक्टिस सेशन में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा पेट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि जीके और जीएस का है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि नहीं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन को। सूची 1 में दिए गए कुछ वर्षों का मिलान सूची 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। पहले में दिया गया 1564, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें जो है जजिया का उन्मूलन हुआ था। 1564 जजिया का उन्मूलन। 1575 में इबादत खाने की स्थापना। 1579 में मजहर की उद्घोषणा और 1582 में दसाला सिस्टम। यानी कि ए का पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह या फिर अकबर? तो किसने किए थे? मोहम्मद गजनवी ने किए थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य या फिर चोल एवं पांड्यों के मध्य? तो जो तक्कोलम का प्रसिद्ध युद्ध है ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। और ये कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। यह हुआ था 949 ईस्वी में। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक प्रांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। तो ये हुआ था 949 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या फिर संस्कृत? ये लिखा गया था अर्धमागधी में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? गुप्त कराल में, बुर्ज होम में, मारतंड में या फिर मेहरगढ़ में? तो कहाँ आप दफनाए गए थे? ये गए थे बुर्ज होम में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813 या फिर पिट्स इंडिया अधिनियम 1784? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो क्या है? ये था सी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919 या फिर 13 अप्रैल 1916? तो जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी या फिर 1912 ईस्वी? तो जो बंगाल का विभाजन है यह रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और दिल्ली दरबार में इसको रद्द किया गया था। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से या फिर ग्राम समुदायों के साथ समग्र रूप से? किसके साथ हुआ था? ये हुआ था डी, ग्राम समुदायों के साथ समग्र रूप से। ये व्यवस्था कौन सी थी? महालवाड़ी प्रथा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? नील, अमेजन, कांगो या फिर मिसिसिपी मिसौरी? तो अपवाह क्षेत्र जब भी पूछे तो ये पूछा गया अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से कौन सी है? अमेजन नदी क्या है? सबसे लंबी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर में, घाना में,
मोरक्को में या फिर प्रशांत महासागर में। तो जो प्रथान या उत्तर है यह स्थित है अंध महासागर में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई, सितंबर से अक्टूबर या फिर नवंबर दिसंबर। तो जो तमिलनाडु में मानसून का सामान्य वर्ष है वो है नवंबर से दिसंबर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के समीप सीमावर्ती हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं आपको बताना था। तो यह 2, 3, 4 यानी कि राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, लेकिन क्या है पंजाब नहीं है। इस तरह से 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितना रही है? 20.46%, 20.09%, 22.19% या फिर 18.69%। तो 2001 से 11 के मध्य 10 की जो वृद्धि दर रही है वो है 20.09%। ऑप्शन नंबर बी सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में या फिर अप्रैल 2003 में। तो कब घोषित की गई थी? ये की गई थी अप्रैल 2000 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अदृश्य निर्यात इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, तरक्की से सामान का निर्यात। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तीसरी योजना, चौथी योजना, दूसरी योजना या फिर प्रथम योजना। तो पूछा क्या है? खादी ग्राम उद्योग आयोग, इसकी जो स्थापना की गई थी यह की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से या फिर शस्त्रों के व्यापार से। तो गिल्ड एज्ड बाजार जो संबंधित है वो है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है में नीति का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इंटरनल ट्रेड इन्फॉर्मेशन, राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार सूचना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय बौद्धिक ट्रेनिंग संस्थान। तो ये क्या इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नीति यानी नीति का फुल फॉर्म पूछा गया है, आपसे ये पूछ सकता है। सही उत्तर का चयन करना है। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज्य का सदस्य बन सकता है। सी है 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं पंचायती राज्य की सदस्यता के लिए अर्ह यानी कि योग्य हैं। यही वाला करेक्ट हो जाएगा। वे सभी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों वो पंचायती राज्य के सदस्य के लिए योग्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो जो धन विधेयक है या नहीं इसका जो विनिश्चय करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 120 दिन। तो हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है यदि कोई सांसद है वह जो है 60 दिन बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो वह क्या होगा? निलंबित किया जाएगा यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता,
सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, या फिर डी स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो जो है किसको माना जाएगा, विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में किसको माना जाएगा, तो यह माना जाएगा शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष क्षमता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, यानी कि 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है, स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 का, या फिर कनाडा का संविधान। तो सबसे ज़्यादा जो लिया गया है, कई सारे अनुच्छेद एडिटिव लिए गए हैं, वो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसलिए बोलते हैं कि भारतीय संविधान जो 1935 का अधिनियम है उसका ऋणी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं साइंस के सेशन की। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त होता है वो होता है एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, बंदर, मगर, मछली या फिर मेढक। तो जो मेढक होता है उसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो जो मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है, यानी कभी पूछ ले कि मेढक जो है किस वर्ग का प्राणी है, तो यह है एम्फीबिया वर्ग का। इनमें सभी प्राणी उभयचर होते हैं, ये असमतापी होते हैं, ये श्वसन क्लोमो, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा करते हैं, यानी कि श्वसन जो करते हैं वो क्लोमो द्वारा करते हैं, और इनमें फेफड़े भी होते हैं। इनके हृदय 3 वेशमी होते हैं, 2 आलिंद व 1 निलय होता है, यानी कि मेढक के हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय होता है। भारी जल है एक शीतलक, मंदक, एक प्रकार की औषधि या फिर ईंधन। तो जो भारी जल होता है, भारत में परमाणु परियोजना के संचालन में भारी जल की विशिष्ट भूमिका है। इसका उपयोग उच्च दाब वाले गुरु जल रिएक्टरों में नियंत्रक और शीतलक के रूप में किया जाता है। प्रथम भारी जल संयंत्र 1961 ईस्वी में बंगाल में लगाया गया था। तो ये क्या है, एक मंदक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं, श्रेणीबद्ध संयोजन, समांतर संयोजन, श्रेणीबद्ध और समांतर संयोजन का संयोग, प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूसरी जगह समांतर संयोजन। तो जो घरेलू बिजली होता है उनके जो तार लगाए जाते हैं वो लगाते हैं समांतर संयोजन में, बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें क्या होता है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है, साथ में समानांतर क्रम संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, या फिर वायु में कण। तो डेसिबल यानी कि डीबी किसको बोलते हैं, ये ध्वनि को नापने का एक यंत्र है, यानी कि एक प्रयोग जो एक मापनी है वो है ध्वनि, यानी कि वातावरण में ध्वनि। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये रहे 30 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस के थे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।